हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही खूबसूरत सी बेबी शूज़ बनाकर दिखाएंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये बेबी शूज़ 1 मंथ से 3 मंथ तक के बच्चे को आप बहुत ही आसानी से पहना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम कुछ फंदे डालकर दिखा रहे हैं। आप अपने हिसाब से फंदे डाल लीजिए। यदि आपको फंदे डालना नहीं आता तो आप कमेंट कर बोल दीजिए। हम एक वीडियो फंदे डालने की बना देंगे। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर 40 फंदे डाल लीजिए। यहाँ पर सिलाई में हमने 40 फंदे डाल लिए हैं। और 2 सिलाइयों में से एक सिलाई कर लेंगे। और यहाँ पर पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे दूसरी सिलाई पर। यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनना शुरू कर देंगे। तो इसी तरीके से हम उल्टी उल्टी बुनाई करके ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमारी एक सिलाई बुनकर कंप्लीट हो गई। अब हम फिर से बुनाई स्टार्ट कर देंगे। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे दूसरी सिलाई पर, ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से फिर उल्टा बुनना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर कुछ फंदे उल्टे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर दूसरी रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और बुनकर दिखाएंगे। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे दूसरी सिलाई पर, ऊन को फिर से आगे करेंगे और यहाँ पर फिर से उल्टा बुनना स्टार्ट कर देंगे। इस रो को कंप्लीट करने के बाद पैटर्न को दिखाएंगे। यहाँ पर हमने दूसरे कलर का ऊन जोड़ लिया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर जुड़े हुए ऊन से बुनकर दिखाते हैं। बिल्कुल आसान है। हमने इस ऊन में दूसरी नॉट लगाई और ये हमारे पैटर्न की उल्टी साइड है। यहाँ पर हम उल्टी उल्टी बुनाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ फंदे उल्टे बुनकर दिखाए। इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे और कुछ बुनाई करने के बाद पैटर्न को दिखाएंगे। पर हम फंदे गिनकर दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। तो यहाँ पर हमारे 40 फंदे हैं और ये हमारे पैटर्न की राइट साइड है और ये हमारे पैटर्न की रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड से हम फंदे घटाएंगे। तो यहाँ पर हम 10 फंदे उल्टे बुनेंगे और 20 फंदों को हम 10 फंदों में बदलेंगे और फिर यहाँ पर हम 10 फंदे फिर से उल्टे बुनेंगे। तो चलिए हम बुनकर दिखाते हैं। पहला फंदा दूसरी सिलाई पर उतारा बिना बुना, ऊन को आगे कर लिया और 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर हमने 10 फंदों को उल्टा बुन लिया। अब 10 फंदों को उल्टा बुनने के बाद 2 फंदे का एक फंदा बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 20 फंदे थे तो इनको 10 में बदल दिया।
2 फंदे का एक फंदा बुना है 10 फंदों को, और 10 फंदों को हमने सिंगल सिंगल फंदा बुना है। और अब यहाँ पर हम फिर से एक एक फंदा बुनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम फिर से पैटर्न की राइट साइड आ गए। तो अब यहाँ पर हमने पहला फंदा बिना बुना उतारा दूसरी सिलाई पर, और ऊन को फिर से आगे कर लिया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर हमारे 10 फंदे हो गए। एक बार फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर हमारे 10 फंदे हो गए। अब हम इन 10 फंदों को फिर से बंद करेंगे। 2 फंदे का एक फंदा, फिर ये उसी पर लिया, हमारा ये एक फंदा हो गया बंद करा हुआ। तीन, 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर हमने 10 फंदे बंद कर दिए। हमारा पैटर्न बहुत ही खूबसूरत दिखने लगा। देखिए, अब हम यहाँ पर इस फंदे को घटाया हुआ फंदा था, अब इसको हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर हमारे 10 फंदे उल्टे हो गए। पहला फंदा बिना बुना उतारा दूसरी सिलाई पर, ऊन को आगे कर लिया, और यहाँ से उल्टी उल्टी बुनाई स्टार्ट कर दी। अब हम इस सिलाई में फंदे बढ़ाएंगे। दस फंदे बंद किए हैं, तो अब यहाँ पर हम 15 फंदे बढ़ाएंगे। 1 2, यहाँ पर हम 15 फंदे बढ़ाएंगे टोटल। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
अब हम फिर से ऊन को आगे कर लेंगे। और इन फंदों की हम इसी तरीके से बुनाई करेंगे उल्टी उल्टी। यदि मेरी बेबी शूज़ आप लोगों को पसंद आती है तो मुझे सपोर्ट कीजिए। यहाँ पर हम टोटल बुनाई उल्टी उल्टी करेंगे फंदों पर। अभी हम यहाँ तक पहुँचने के बाद पैटर्न को दिखाएंगे। यहाँ पर हमारी ये सिलाई बुनकर कंप्लीट हो गई। अब हम पैटर्न की सीधी साइड आ गए। अभी हम यहाँ पर ये 2 फंदों को छोड़कर तीसरे फंदे पर हम जाली बनाकर दिखाएंगे। पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा दूसरी सिलाई पर, ऊन को आगे कर लिया और यहाँ पर एक फंदा और बुन लिया। यहाँ पर हम इस तरीके से जाली बनाएंगे। अब ये यहाँ पर एक जाली बन जाएगी और यहाँ पर हम पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी रो आधी बुन ली है। यहाँ पर थोड़े से फंदे बुनने रह गए, हम ये फंदे और बुन कर दिखाते हैं। यहाँ पर हमारा वो वाला फंदा रहेगा जिस पर हमने जाली बनाई हुई थी। तो ये हमारा जाली वाला फंदा है और ये नॉर्मल फंदा। तो यहाँ पर हम 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम ये 2 फंदे नॉर्मल बुन लेंगे। तो हमारे जितने फंदे थे यहाँ पर उतने ही बचे हुए हैं और ये छेद बन गया। अब हम पहला फंदा बिना बुना लेंगे और यहाँ पर एक रो और हम उल्टी बुनेंगे इसी तरीके से। तो ये रो कंप्लीट करने के बाद हम बेबी शूज को दिखाएंगे। अब हमारी यहाँ पर ये रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब इस रो में हम सारे फंदों को बंद कर देंगे। 2 फंदे का एक फंदा, पहला फंदा उसी सिलाई पर, फिर से 2 फंदे का एक फंदा, पहला फंदा उसी सिलाई पर, 2 फंदे का एक फंदा, पहला फंदा उसी सिलाई पर, 2 फंदे का एक फंदा। यहाँ पर हम पूरे फंदों को बंद करने के बाद पैटर्न को दिखा। यहाँ पर हमारे लास्ट 3 फंदे बचे हैं बंद करने के लिए। 3 फंदों को भी बंद करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे फंदे बंद हो गए। इस तरीके से हम इसमें ऊन जोड़ेंगे, नॉट लगाएंगे। अब हम इन 11 फंदों को बुनकर दिखाएंगे। यहाँ से हम उल्टी उल्टी बुनाई स्टार्ट कर देंगे। तो 3 रो बुनने के बाद पैटर्न को दिखाएंगे। हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ के फंदे बंद करना दिखाते हैं।
2 फंदे का एक फंदा, पहला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पहला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा। तो इसी तरीके से हमारे सारे फंदे बंद हो गए। अब हम यहाँ पर सिलाई करना दिखाएंगे। ऊन को काटने के बाद और यहाँ पर हम बद्दी का ऊन सिक्योर करेंगे। बद्दी का ऊन सिक्योर करने के बाद अब हम बेबी शूज के पीछे साइड में सिलाई लगाएंगे। पीछे साइड जो हम सिलाई लगाएंगे बहुत ही कम सिलाई लगाकर दिखाएंगे, क्योंकि उसमें सीधी सीधी सिलाई लगनी है। तो हम सीधी सिलाई पूरी करने के बाद और नीचे तक पहुंचने के बाद पैटर्न को दिखाएंगे। तो हमारा पैटर्न यहाँ से यहाँ तक सिलकर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम 4 फंदों की गोलाई देंगे, तो वो कुछ इस तरीके से रहेगी। 1 2 3 4 फंदों में सुई डाली और 4 फंदे ही हम इस साइड के लेंगे। 1 2 1 2 3 और ये 4। तो दोनों साइड के 4 फंदों की हमने यहाँ पर थोड़ी सी गोलाई दे दी। अब हम यहाँ पर सीधी सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। तो सीधी सिलाई करते हुए हम आगे तक पहुँच जाएंगे। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद फिर से हम पैटर्न को दिखाएंगे। यहाँ तक सिलाई लगाकर पहुँच गए हम। अब जो बचे हुए फंदे हैं हम उनको इस तरीके से सिलेंगे। और फिर से इसी तरीके से और यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे। एक नॉट तो ये हो गई हमारी। यहाँ पर हम उनको काट लेंगे। बेबी शूज को सीधा करके दिखाएंगे। अब हम यहाँ पर एक बटन और लगाएंगे, तो बटन हमारा यहाँ पर आएगा। यदि मेरी बेबी शूज पसंद आती है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।